एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाएं अपने मधुर गीतों से पूरे वातावरण को संगीतमय बना देती थीं। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ यह जंगल जाग उठता और हर शाम चांद की चांदनी में यह झिलमिला उठता। इसी जंगल में एक बड़ी चिड़िया रहती थी जिसका नाम रंगी था। वह बहुत सुंदर और चतुर थी और जंगल के अन्य पक्षी भी उसकी बुद्धिमानी के कारण उसकी इज्जत करते थे। रंगी के दो बच्चे थे, नीलू और पीहू। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और रंगी को अपने जाल में फंसा कर ले गया। नीलू और पीहू अकेले रह गए और उन्हें अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी। कुछ ही दिनों बाद उनके घोंसले में एक नई चिड़िया आई। वह रंगी जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन बहुत चालाक और स्वार्थी थी। उसका नाम चंपा था। वह शिकारी के पिंजरे से किसी तरह बचकर भाग आई थी और अब एक नया ठिकाना ढूंढ रही थी। नीलू और पीहू छोटे और मासूम थे। उन्हें लगा कि उनकी नई माँ उन्हें प्यार देगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। चंपा बहुत ही कठोर थी। वह अपने लिए खूब खाना ढूंढकर लाती और खुद ही खा जाती। जब नीलू और पीहू भूख से तड़पते तो वह उन्हें डांटकर भगा देती। धीरे धीरे दोनों बच्चों को समझ आ गया कि यह चिड़िया उनकी माँ नहीं, बल्कि एक सौतेली माँ है जो उनसे प्यार नहीं करती। एक दिन नीलू ने हिम्मत करके चंपा से पूछा, माँ, हमें भी कुछ खाना मिलेगा? चंपा ने गुस्से से कहा, तुम खुद खाना ढूंढ कर लाओ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। नीलू और पीहू बहुत छोटे थे। वे उड़ भी ठीक से नहीं सकते थे, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने जंगल में खाने की तलाश शुरू कर दी। कभी कभी वे कुछ कीड़े पकड़ लेते, कभी कोई जामुन का टुकड़ा मिल जाता, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन तेज आंधी आई। नीलू और पीहू अपने छोटे से घोंसले में दुबक गए। चंपा को सिर्फ अपनी चिंता थी। वह उड़कर एक मजबूत डाल पर बैठ गई और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तेज हवाओं से घोंसला हिलने लगा और अचानक वह टूटकर नीचे गिर गया। नीलू और पीहू घोंसले के साथ जमीन पर गिर गए। नीलू की एक टांग टूट गई और पीहू को भी चोट लगी। वे दर्द से कराह रहे थे, लेकिन चंपा ने उनकी कोई चिंता नहीं की। वह बस उन्हें डांटती रही, इतने कमजोर हो कि हवा भी सहन नहीं कर सकते। अब नीलू और पीहू को समझ आ गया कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें इस सौतेली माँ के पास नहीं रहना चाहिए। वे जैसे तैसे अपने पंखों को हिलाने की कोशिश करने लगे ताकि उड़ना सीख सकें। धीरे धीरे नीलू और पीहू ने उड़ना सीख लिया। हालांकि वे अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे, लेकिन अब वे खुद अपने लिए खाना ढूंढ सकते थे। एक दिन जब चंपा आराम कर रही थी तो वे चुपचाप उड़कर वहां से निकल गए। वे उड़ते उड़ते जंगल के दूसरे कोने में पहुंचे, जहां उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिली। वह बहुत दयालु थी। उसने नीलू और पीहू को सहारा दिया, उन्हें खाना खिलाया और उनकी चोटों का इलाज किया। नीलू और पीहू को अब एक नई माँ मिल गई थी, एक सच्ची और दयालु माँ जो सौतेली नहीं थी। उन्होंने अपने पुराने दर्द भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो हमें कोई न कोई अच्छा इंसान जरूर मिलेगा जो हमारी मदद करेगा।